क्षतिव्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च। आप अग्नि स्वरूप है, आप परम सूर्य है, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप है। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सुदर्शनम नमस्तुभ्यम सहस्राराजित प्रिय। आपको उसका मंत्र सुना दे जो दक्षिण में बहुत बड़ा मंत्र है, मेरे ख्याल से 99 इसमें अक्षर है। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय पराय परम पुरुषाय परमात्मने परकर्म मंत्र तंत्र यंत्र औषधत्र तत्राणि संभर संभर मृत्योर्मोचय मोचय। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रिज्वाला परिताय सर्वदिक्षोपणकराय हुम फट ब्रह्मणे परम ज्योतिषे स्वाहा। इतना छोटा मंत्र है, इसको बोलते हैं। उसके द्वारा ये मंत्र से सब प्रकार की रक्षा हो जाती है। और यही मंत्र का बीज भी है सहस्त्रारहुम फट करके। इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की है, चक्र की स्तुति की, प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी ने अभी स्तुति की। देखो आज मैं भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देख रहा हूँ। मैंने अपराध किया परंतु आपने मेरे लिए मंगल कामना की। ये भगवान की भक्ति की महिमा देखो। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा पूर्ण है, आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। ओह, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। परीक्षित उस जब से दुर्वासा जी भागे थे तब से अब तक अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनकी लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी की चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विविध प्रकार का भोजन करवाया। ये राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार का भोजन की सामग्री ले आए। दुर्वासा जी को भोजन करके तृप्त हो गए। तब उन्होंने आदर से कहा, राजन अभी आप भी भोजन करिए। अब तो राजा अम्बरीश परम प्रेमी भक्त है सर्वभक्त। और इनका जो ये चरित्र आप लोगों ने सुना, आपका इसका भी फल उनका। ये चरित्र का जो संकीर्तन करेगा, स्मरण करेगा, वो भी आखिर जाके भगवान भक्त हो जाएगा। आगे की कथा 2 मिनट कीर्तन हो जाए भाई। हमारे इतने अच्छे गाने वाले बैठे और मैं अपना ही कथा सुना रहा हूँ। लोग ताली बजा के प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं, नींद भाग जाए तुम्हारी भाई। देहि मोदन देहि में श्री कृष्णा कृष्णा। देहि मोदन देहि में श्री कृष्णा कृष्णा। पाहि मां गोपाला बाला कृष्णा कृष्णा। पाहि मां गोपाला बाला कृष्णा कृष्णा। देहि मोदन देहि में श्री कृष्णा कृष्णा। देहि मोदन देहि में श्री कृष्णा कृष्णा। पाहि मां गोपाला बाला कृष्णा कृष्णा। पाहि मां गोपाला बाला कृष्णा कृष्णा। नंद गोप नंदन श्री कृष्णा कृष्णा। नंद गोप नंदन श्री कृष्णा कृष्णा। वृंदावन चंद्र श्री कृष्णा कृष्णा। वृंदावन चंद्र श्री कृष्णा कृष्णा।
के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे विनों के सहारे, 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 नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, करुणा सागर कलितर नागर, करुणा सागर कलितर नागर, करुणा सागर कलितर नागर, कलितर नागर, कलितर नागर, कलितर नागर, कलितर नागर, करुणा सागर कलितर नागर, करुणा सागर कलितर नागर, मुरली मनोहर गोपरी पालक, मुरली मनोहर गोपरी पालक, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दिनों के सहारे, गोविंद मुरारे दिनों के सहारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे। थोड़ी
बहुत बढ़िया बढ़िया चरित्र आ रहे हैं आगे। युवानश्च नाम के एक राजा थे, ये सब मनु की संतान है। उनको संतान नहीं थी। मैंने एक दिन अखंडा जी महाराज को पूछा, ये बड़े मानी धनी लोगों के लिए संतान क्यों नहीं होती उन लोगों को, और जिनके यहाँ खाने का नहीं उनके यहाँ 27 बच्चे हो जाते हैं, ये क्यों ऐसा होता है? उन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि इतना बल, धन, ऐश्वर्य, सुख इतना भोगने के लिए उसके अनुकूल जीव के पुण्य भी होने चाहिए जो वहां पैदा हो। इसलिए वहां कम होते हैं और जहाँ पाप भोगना है वहां बहुत आ जाते हैं बेचारे, इस प्रकार के स्लम डॉग हो जाते हैं। तो भाई तो युवानश्च संतानहीनता, बहुत दुखी था, उनको 100 तो स्त्रियां थी। वन में चला गया, वहां ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। अब तो एकाग्रता से इंद्र देवता का यज्ञ किया। एक दिन राजा रात को सो रहा था और उठ गया रात को, और उसको बहुत प्यास लगी और ढूंढता पानी कहाँ मिले। यज्ञशाला में देखा एक बर्तन में पानी रखा था, उठा के पी लिया उसने, अभिमंत्रित जल उसने पी लिया। अब तो उसको बाद में मालूम पड़ा ये जो जल पी उसके ही पेट में बेटा आ जाएगा। अब तो बेचारे की हालत हो गई, ये उसके पेट में आखिर भगवान धन्य है, भगवान का फल बल ही वास्तव में बल है, इसलिए उनके पेट में युवानश्च के पेट में बेटा आ गया। अब क्या करे, तो उनकी दाहिनी कोख को फाड़ करके वो चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। अब तो बालक रोए, आज दूध पीने के लिए किसका दूध पिलाए, तब तो बालक रो रहा था। तो इंद्र ने कहा माम दाता वत्स मारोदी इति इंद्र देशिनो मदात। अब तो इंद्र ने अपनी जो उंगली उसके मुंह में डाल दिया, उससे उसकी रक्षा हो गई और उसके बाद वो बड़ा राजा हुआ। इसका नाम है मानदाता, जो ना मानदाता कहा था इंद्र ने इसलिए। अब तो मानदाता की पत्नी थी शशबिंदु और पुत्री थी बिंदुमती थी। उनके गर्भ से 3 पुत्र हुए, पुरुपुष्य और अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश है, और मुचुकुंद योगी, और उनकी 50 बहनें थी। अभी 50 को अकेले सौबरी ऋषि के साथ